ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक एडिटर ओपन किया। आप सभी के सिस्टम में है। पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक एडिटर की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहाँ चाहें उस पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, चाहे वो आपकी नोटपैड हो, चाहे वर्ड हो, कहीं भी कोई भी टेक्स्ट एडिटर अगर उठा लोगे तो वहां पे पाइथन का प्रोग्राम लिखा जा सकता है, एनी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हम यूजुअली नोटपैड वर्ड वगैरह यूज नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे इतने अच्छे स्मार्ट एडिटर्स आ चुके हैं आज की तारीख में कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको सिंटेक्स में या इंडेंटेशन में या फिर एआई सजेशंस में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब एडिटर्स अपने आप में बहुत स्मार्ट है कि जो आपसे अगर कोई गलती होने वाली है तो आपको बता देंगे कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक हियर, इसको ठीक कर लो एग्जीक्यूशन के पहले। तो वो वाली प्रॉपर्टी के लिए फिर हम आगे चल के कुछ और एडिटर्स यूज करेंगे। What I usually use is VS Code। मैं VS Code यूज करता हूँ, आपको बता दूंगा VS Code आप भी यूज कर लीजिएगा। परंतु आज चूंकि पहली चीज है तो स्ट्रेट अवे VS Code पे जाने के बजाय हम तो इसी के काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक नोटपैड है, मैंने ओपन किया और सीधे मैंने नोटपैड पे काम करना शुरू किया। मैंने लिखा पहला स्टेटमेंट पाइथन का प्रिंट दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 using the apostrophe, ये पहला स्टेटमेंट। ठीक है, I just I'm going to save my time a bit. This is statement number 2 and this is statement number 3। कॉपी पेस्ट किया, 3 स्टेटमेंट लिख दिए एक साथ। इसके बाद में गया फाइल, सेव एज, और सेव एज के बाद में देन आई वेंट फॉर समथिंग एल्स। सपोज में ओके स्पेसिफिकली चूजिंग अ फोल्डर हियर जिसमें मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है। वेट, ओके, तो सेव एज पे जाके कोई एक रैंडम नाम मैंने दिया। सपोज मैंने दिया ऐसे रैंडम रैंडम डॉट पी वाई। तो मुझे ये अश्योर करना पड़ेगा कि मैं जो भी फाइल बना रहा हूँ उसका एक्सटेंशन txt ना रहे। इट इज नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, इट इज अ पाइथन प्रोग्राम सिंस। तो इसलिए डॉट पी वाई विल बी द एक्सटेंशन। फ्रॉम हियर आल्सो आई नीड टू चेंज दिस टू ऑलवेज इंस्टेड ऑफ डॉट टीएक्सटी। ठीक है, वंस आई सेव इट, ये कहीं एक फोल्डर में सेव हो गया। उसके बाद आई केम बैक हियर, यहाँ आने के बाद राइट द पाइथन फंक्शन अगेन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैट। फाइन, इसमें आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग exec open and then what was the name that we given there, random dot py dot पता नहीं, बहुत दिन बाद ये स्टेटमेंट लिखा, हो सकता है चले ना चले, देखते हैं एक बार। सो आई वेंट फॉर वन फंक्शन। इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, ये ना तुम्हें याद रखना ना कोई तुमसे पूछेगा। ठीक, परेशान मत हो, इस तरह से हम प्रोग्राम्स को कभी एग्जीक्यूट नहीं करते। तो हम जब हमारे एडिटर्स पे चलेंगे तो वहां पे एक बटन पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा काम हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, दो, exec is a function which is used for executing a program। ठीक है, executing a प्रोग्राम रन करने में जो काम आता है। देन ओपन इज समथिंग which is used for opening a file। ठीक है, वो ये रीड जो है फॉलोड बाय द मोड इन योर ओपन। तो यू आर ट्राइंग टू, इसको ऐसा पढ़ो, यू आर ओपनिंग अ प्रोग्राम एंड देन यू आर एग्जीक्यूटिंग। फाइन, जैसे ही मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करता हूँ, लुक एट द आउटपुट दैट आई गॉट, है ना। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। तो हम उसको आसान शब्दों में अगर बयान करें तो हमने जो एक प्रोग्राम बनाया था रैंडम डॉट पी वाई, उस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। तो दिस वे वी मैनेज टू एग्जीक्यूट 3 पाइथन स्टेटमेंट्स इन वन शॉट। ठीक है, वो 3 पाइथन स्टेटमेंट है, वहां लिखे हैं प्रिंट प्रिंट प्रिंट, उन तीनों को एक साथ मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो आई गॉट दिस इज फाइन। एंड द बिट ऑफ कोड दैट यू क्रिएटेड देयर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो आपने वहां बनाया था उसी को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। ठीक है, अब एक प्रोग्राम का अल्टीमेटली क्रिएशन के समय कुछ मोटो होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि प्रोग्राम आखिर बनाया क्यों गया है। फाइन, तो लेट अस थिंक ऑफ सम मकसद। उस मकसद को लेके प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं।
एंड बिल्कुल ट्रेडिशनल चलता हूँ जैसा हर क्लास में और हर ट्यूटर करेगा, वो ये है कि लेट अस गो फॉर अ प्रोग्राम ऑफ, ये हो गया है ऑफ, बहुत ट्रेडिशनल हो गया, ऑफ एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें दो नंबर्स को मुझे ऐड करवाना है। दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए पहले तो सोचो लॉजिकली कि व्हाट विल हैपन। फाइन, मेरा एक प्रोग्राम है वो दो नंबर्स को ऐड करे। अब ऐड करने के लिए व्हाट शुड आई डू, यहाँ आते हैं, इसी को अपडेट करेंगे। ठीक है, मान लो कि मैं सपोज एक छोटा डिस्कशन और करके चलते हैं यहाँ पे बिफोर गोइंग फॉर दैट प्रोग्राम। ध्यान देना, if suppose I've written this x equals to 10 and then I present that, fine। अब कुछ भी अ, इसके एग्जीक्यूशन पे नीचे आउटपुट कुछ नहीं आया, जैसा मैं यूजुअली दूसरे स्टेटमेंट के साथ देख रहा था। फाइन, तो व्हाट हैपेंड हियर कुछ समझ में नहीं। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर बाद देखा, चलो दूसरा नाम y इज इक्वल्स टू से 20 एंड देन आई प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार व्हाई नॉट टू ट्राई दिस नाउ, why not to try this x plus y, fine। and when I pressed x plus y and then pressed enter, तो जो पहले एक एरर आई थी कि दो आप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करोगे तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कॉन्केट ऑनकेट कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, x plus y has returned a number, that number is 30। फाइन, दो तीन ऑब्जर्वेशन हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि वो x और y लिखने के लिए मैंने अपोस्ट्रोफ को यूज नहीं किया था, राइट। अगर मैंने x के आसपास में अपोस्ट्रोफ या y के आसपास में अपोस्ट्रोफ नहीं लगाया है, दैट मींस दैट दिस आर नॉट स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स नहीं है। अगर स्ट्रिंग होती तो x के आसपास में आपको अपोस्ट्रोफ लिख दो, मैं वो यूज करता हूं। फाइन, एंड इसको लिखने का मतलब ये होता है कि आपने x नाम का एक बॉक्स या कंटेनर क्रिएट किया। ठीक है, तो you created a container with name x and then in that container you put a value and that value is 10, fine। You created another container, you named it y and then you have substituted a value into it, that value is 20। थोड़ी देर बाद आपने कहा x plus y, that means here that कि value in container x plus value in container y, उसका रिजल्ट बता दो कि वो क्या होगा। That's what 10 plus 20 it became 30, fine। तो आपने जो कंटेनर्स क्रिएट किए हैं, आप मतलब कुल मिला के आपने दो बॉक्सेस बना दिए, उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखी। व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ कंटेनर्स, हमें कंटेनर्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे सपोज मैंने कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए, 20 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी दिस, फिर some random thing again I executed in between, and then फिर मुझे अचानक से ख्याल आया कि okay, I'm having two containers in which there are two numeric values and I want to operate them with each other again। ठीक है, तो फिर मैंने कहा y माइनस x। ठीक है, और फिर मैंने प्रेस किया एंटर, तो आई ऑब्जर्व वन थिंग दैट ये y और x की वैल्यूज तो इसे अब भी याद है ना, ये भूला नहीं है। दो तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लेकिन स्टिल दोस वैल्यूज आर स्टोर्ड देयर, फाइन। तो जब कहीं किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन जो है अभी नहीं कुछ देर से यूज करनी पड़ सकती है, या मेरे एक प्रोग्राम में बना रहा हूं, प्रोग्राम स्टेटमेंट नंबर 1 पे आई एम हैविंग सम इंफॉर्मेशन दैट यूजर हैज गिवन मी, फाइन, बट आई डोंट वांट टू यूज इट नाउ, माय प्रोग्राम डोंट वांट टू यूज इट नाउ, टेल मी योर नेम, किसी वेबसाइट ने पूछा और वो नाम आ गया, अब पीछे कुछ कोई ट्रांजेक्शंस परफॉर्म हुए, वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने के बाद 10 मिनट बाद लिखा हुआ आ गया थैंक यू सो एंड सो। ठीक है, तो टेल मी योर नेम, माय नेम इज सतीश। 10 मिनट के बाद में आखिरी में जो लास्ट पेज आएगा उस पर लिखा हुआ आना चाहिए थैंक यू सतीश। तो फिर वो 10 मिनट तक वो नाम कहीं तो संभाल के रखना पड़ेगा, प्रोग्राम तो आगे बढ़ जाएगा ना अपनी दिशा में। 1000 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, फिर वहां कैसे पता चलेगा कि उसका नाम क्या था? तो आपके प्रोग्राम में आपको, हर प्रोग्राम में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को संभाल के रखना पड़ेगा, सो दैट कि वो इंफॉर्मेशन आगे चलकर कहीं आप उसको यूज कर पाए। और इन्हीं इंफॉर्मेशन को, इन्हीं डेटा को गैदर रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए हम इस तरह के बॉक्सेस और कंटेनर्स क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे चल के मैं उनको कहीं पर भी यूज कर पाऊं। फाइन, आई नो तुम लोगों को प्रोग्रामिंग आती है तो तुम्हें बड़ा मजाकिया सा लग रहा होगा ये, बट नहीं, जैसा मैंने कहा था कि काइंडली कोऑपरेट शुरुआती समय। फाइन, तो इसी कारण से ये बॉक्सेस बनाए जाते हैं, इन्हीं कारण से ये कंटेनर्स बनाए जाते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लो और प्रोग्राम में जहां चाहे वहां उनको यूज करो, जितनी बार चाहे उतनी बार यूज करो।
Fine. And technically speaking, this containers or these boxes are called वेरिएबल्स। इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल की डेफिनेशन यहां से सामने आती है कि इन अ प्रोग्राम व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल। तो वेरिएबल इज नथिंग, वेरिएबल इज अ स्पेस और अ प्लेस और अ बॉक्स और अ कंटेनर वेयर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, दैट्स इट। एंड वेरिएबल जो है वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, नॉट जस्ट न्यूमेरिक। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गो विद दिस c is equals to ab c, str is equals to say ABC, and if I say suppose print str, तो will print ABC। ठीक है, या फिर अगर मैं कहीं लिख दूं z is equals to 12.2, तो I know z contains a value which is 12. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को इस तरह के बॉक्सेस में, वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, पाइथन में जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपके इस बॉक्स में वेरिएबल में स्टोर है, आपके बॉक्स का नेचर या प्रॉपर्टी उस तरीके का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं टाइप फंक्शन यूज करूं, टाइप इज आल्सो फंक्शन है ना, बाय द वे, जैसे प्रिंट होता है वैसे टाइप भी होता है, इसका अपना मकसद है। अगर मैं टाइप यूज करूं ओवर एक्स, फाइन, तो इट विल रिटर्न मी दिस। तो टाइप ऑफ एक्स का मतलब होता है कि ओके पाइथन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू एक्स, तो दैट इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, और हम बहुत समझदार जब जिस दिन हो जाएंगे ना, तो हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक्स इज एन इंटीजर, हम इसे पढ़ेंगे उस दिन एक्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, एक्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर। बट आज मैं ये नहीं यूज करूंगा क्योंकि फिर बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे सामने। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, क्लास मतलब क्या होता है, तो इसलिए ये सब चीजें आएंगी फिर हम जब ग्रेजुअली ऊप्स के साथ में कंफर्टेबल हो जाए। फाइन, तो आज की जो मैच्योरिटी है उसमें एक्स इज एन इंटीजर एंड टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ अ बॉक्स विल टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ जेड विल रिटर्न मी समथिंग एल्स, दैट इट इज अ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज। टाइप ऑफ व्हाट वाज दैट, str, type of str will return me this, that it is a string and so fine। तो अब आते हैं मुद्दे में कि जो मैं बोल रहा था आपसे कि एक प्रोग्राम बनाना है कि जो दो नंबर्स को आपस में ऐड करें। एंड व्हाट आई वांट इज, मैं जो चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे प्रोग्राम में ही दो नंबर्स हम क्रिएट करें और उनको आपस में ऐड करके डिस्प्ले कर दें। तो पहले तो एक छोटा वर्जन इसका ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया x इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिया सपोज y इज इक्वल्स टू 20, फाइन, फिर मैंने लिया सपोज z इज इक्वल्स टू x प्लस y। इसमें एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले स्टेटमेंट पे आपने x नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी 10। दूसरे में आपने एक वैल्यू वेरिएबल बनाया y, उसमें आपने वैल्यू दे दी 20। तीसरे स्टेटमेंट पे आपने x एंड y को ऐड कर दिया जिसका रिजल्ट है 30, और उसको आपने फिर एक तीसरे बॉक्स में वेरिएबल में स्टोर कर दिया जो है z। फाइन, देन आई वेंट फॉर प्रिंटिंग द रिजल्ट एंड मैंने इसमें प्रिंट किया सपोज द obtained result is like this। इसमें भी वेरिएशन है। वो वेरिएशन ये है कि आपको अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंट बताया था, तो प्रिंट के साथ मैंने आपको केवल एक ही केस बताया था, दैट केस वाज दिस, है ना। मैंने कहा था कि प्रिंट के अंदर अगर अपोस्ट्रोफ लेते हैं तो अपोस्ट्रोफ के अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो मैं ये तो स्टैटिक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना ही चाहता हूँ हर बार। फाइन, आई वांट दिस प्रोग्राम टू डिस्प्ले दिस स्ट्रिंग, द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज, फाइन, बट ये ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज मस्ट बी फॉलोड बाय द समेशन एज वेल। समेशन कहां स्टोर्ड है, जेड में। तो मैं काम करता हूँ उसके बाद एक प्रिंट लगा देता हूँ फॉर नेम से। तो प्रिंट है ऐसा से, ठीक, इसको आई एम सेविंग, इसको आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, मैं सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास रिजल्ट है, द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज जेड, बट द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज नॉट जेड, इट इज 30। फाइन, तो अब एक अंतर यहां पे कर लेते हैं। जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी स्ट्रिंग में, तो उस केस में आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा विदाउट अपोस्ट्रोफ, राइट। तो अगर आपने अपोस्ट्रोफ लगा दिया ना, तो प्रिंट विल कंसीडर इट एज अ स्ट्रिंग एंड इट विल प्रिंट दैट स्ट्रिंग एज इट इज ऑन द टर्मिनल। पर अगर आपने अगर अपोस्ट्रोफ नहीं लगाया तो प्रिंट विल कंसीडर इट एज अ वेरिएबल एंड इट विल सर्च फॉर इट्स वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए अपोस्ट्रोफ हटाया और मैंने लिखा प्रिंट जेड। तो इसका मतलब हो जाता है कि प्रिंट वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल जेड।
ठीक है. So I updated it and went for its execution again and I've got this result. The obtained result is 30. Fine. तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया. दूसरा, इसमें कमेंटमेंट और कर देते हैं. कमेंटमेंट ये है कि मैं इन दोनों प्रिंट को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू प्रिंट द होल थिंग इन टू लाइंस. दो प्रिंट का यूज नहीं करना, मुझे एक ही में करना है. तो आप एक काम कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे, आप यहाँ पे जो आपका पहला स्टैटिक वाला पार्ट था कि हाँ ये तो मैसेज आना ही चाहिए फॉलोड बाय द वैल्यू, उन दोनों चीजों को आप एक कॉमा सेपरेशन के साथ में एक साथ लिख दीजिए. राइट. मतलब इस प्रिंट के अंदर दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा ये है द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज, और कॉमा के बाद में उसका दूसरा पार्ट विच इज द वेरिएबल. तो योर प्रिंट कैन प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज एज वेल अगर आप उनको कॉमा सेपरेशन के साथ दे दें. दैट्स इट. तो कॉमा के पहले जो है वो भी प्रिंट होगा, कॉमा के बाद जो है वो भी प्रिंट होगा. फाइन. तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज देन द वैल्यू ऑफ z. ठीक है. तो इसलिए क्लबिंग दोस टू, मर्जिंग दोस टू विल गिव मी दिस रिजल्ट. द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज 30. फाइन. इसको फिर अपडेट करना है, और वो अपडेशन ये है कि इस बार मैं ये चाहता हूं कि ये x और y की जो वैल्यूज हैं ये मैं यहां पर स्टैटिक ना लूं. प्रोग्रामिंग में दो शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे. एक शब्द उसमें से है स्टैटिक और दूसरा है उसका उल्टा डायनामिक. ठीक है. स्टैटिक और डायनामिक में अंतर ये होता है कि स्टैटिक इज फिक्स्ड, डायनामिक इज द वेरिएबल पार्ट, है ना, जो चेंज हो सकता है. तो मैं यहाँ पर टेक्निकली डायनामिक जो होता है वो रन टाइम पे अपना प्रारूप जो है वो बदल सकता है. ठीक है. डायनामिक जो है वो नेचर चेंज कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है. तो x और y की फिक्स वैल्यूज मुझे नहीं रखनी है 10 and 20. आई वांट दिस वैल्यूज टू बी डायनामिक. मोर स्पेसिफिकली आई वांट टू टेक दिस वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. मुझे वैल्यूज जो है वो यूजर से लेनी कि नहीं तुम दो मुझे दो वैल्यूज, इनको मुझे ऐड करना, प्रोग्राम मांगेगा. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में आई विल ड्रॉप दिस, आई विल गो फॉर समथिंग एल्स. उस समथिंग एल्स में अब आप लिखेंगे इनपुट. इनपुट के अंदर भी मैसेज दिया जा सकता है. राइट. और लेट्स गो फॉर दिस फर्स्ट प्रिंट. इसके अंदर मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक है. ये मेरा पहला स्टेटमेंट हुआ. और अब आप आपके प्रोग्राम को इस तरीके से देखना कि आप जैसा बिहेवियर प्रोग्राम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वही आपको यहाँ पे लिखना है. तो व्हाट डू यू वांट? जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो पहले टर्मिनल पे क्या देखे? पहले टर्मिनल पे देखे पहला मैसेज, तो एंटर फर्स्ट नंबर. व्हाट डू यू वांट देन? एक बार आपने अगर बोल दिया कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो व्हाट यूजर विल डू? यूजर विल ट्राई टू एंटर नंबर. ठीक है. तो अगर यूजर वहां से अटेम्प्ट कर रहा है एक नंबर ऐड एंटर करने का, तो योर प्रोग्राम मस्ट कैच इट समवेयर. ठीक है. आपका प्रोग्राम उसे कहीं तो होल्ड करे क्योंकि इंफॉर्मेशन आने वाली. तो इसीलिए फॉर कैचिंग द इंफॉर्मेशन इनटू माय प्रोग्राम आई नीड टू यूज अ फंक्शन व्हिच इज इनपुट. तो दिस प्रिंट मस्ट बी फॉलोड बाय इनपुट, क्योंकि इनपुट इज गोइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम यूजर. ठीक है. और यहां पर मैंने जब इनपुट लिखा तो फिर मैं से ऐसा लिखूं. ठीक है. x इक्वल्स टू दिस. इसका मतलब ये हो जाता है कि वॉट एवर दिस फंक्शन इज गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्क्रीन, वॉट एवर वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल एंड इट्स नेम विल बी x. बेसिक इनपुट जो भी पढ़ेगा स्क्रीन से उसको एक नाम से सेव कर दिया जाएगा, नाम होगा x. ठीक है. फॉलोड बाय टू मोर स्टेटमेंट्स इन द सीक्वेंस, जिसमें अगला स्टेटमेंट आएगा फिर अ प्रिंट, जिसमें कहा जाएगा एंटर सेकंड नंबर, फिर इनपुट, उसकी वैल्यू कहां? इन y. x और y एक बार अगर मिल गए तो z इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड देन आई प्रिंट द रिजल्ट. ठीक है. तो इस प्रोग्राम का फ्लो कैसा हो गया? पहले एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर विल एंटर अ नंबर, इनपुट विल रीड इट, स्टोर इट इनटू x. फिर एंटर सेकंड नंबर, यूजर विल एंटर अ सेकंड नंबर, इनपुट रीड इट एंड स्टोर इट इनटू y. फॉलोड बाय z इज इक्वल्स टू x प्लस y, x प्लस y, समेशन आ जाएगा z में, और आखिरी लाइन में आप ट्रेडिशनली वैसे इसको डिस्प्ले कर दो. I saved it, I went for its execution again, and the program started. Fine. तो enter first number. तो now the program is waiting. Waiting, why waiting? क्योंकि input लगा हुआ. ठीक है. तो input लगा है इसलिए वो रुका हुआ है कि जब तक यूजर input करेगा नहीं प्रोग्राम के स्टेटमेंट पे वो जाएगा नहीं. फाइन. तो I entered a number से 25 and I'll press enter. जैसे ही मैं यहाँ पे 25 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. That 25 is going to be stored into x. Fine. So I pressed enter and then next print got executed. Enter second number, then I went for something else, say 30, and I'll press enter now. जैसे enter press करूँगा तो program will go into this part. Z equals to x plus y. Fine. And then the last thing. What is this? The obtained result is 2530. तो Python के हिसाब से 25 धन 30 जो है वो 2530 होता है. मतलब Python के हिसाब से 25 plus 30 is 2530.
देयर इज सम मिस्टेक, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन सही काम नहीं कर रहा, व्हाट इज दैट मिस्टेक?